दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टीजीटी और पीजीटी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में मांगे तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद। और प्रयागराज में इस समय लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और जो बहुत सारे छात्र संगठन है सभी की एक ही मांग है कि पोर्टल खोल करके पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा तिथि की भी घोषणा की जाए और परीक्षा मंडल स्तर पर कराए जाने की मांग की जाए। लिखा गुरुवार से चयन बोर्ड के बाहर अनशन शुरू हो गया है। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों का विज्ञापन जून 2000 में जारी किया था और इधर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा ने रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापित पदों को कम बताया। 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था और इन पदों को जोड़ करके अधियाचन मंगाकर संशोधित विज्ञापन के साथ में भर्ती पूरी कराई जाए। तो विद्यार्थियों की ये मांग है कि फिर से पोर्टल खोला जाए, फिर से पदों को जोड़ा जाए। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और बहुत सारे लोगों का समर्थन भी था इसमें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनशन में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, संजीव यादव, ओपी यादव, शिव कुमार, लालमणि, आनंद पांडे, विभा पांडे आदि शामिल। वहीं पर यहाँ देख सकते हैं आप लोग प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विकी खान के नेतृत्व में भी प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड के बाहर लगातार दूसरे दिन अनशन किया। मोर्चा के अध्यक्ष टीजीटी पीजीटी 2022 की सीटों में वृद्धि के लिए पुनः पोर्टल खोले जाने और जल्द परीक्षा कराने की मांग के साथ में कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही रहना चाहिए। अनशन में कृपाशंकर निरंकारी, रमेश कुमार, राजेश कुमार बालाजी, सुरेंद्र यादव आदि शामिल हुए। फिलहाल इन छात्रों का जो धरना प्रदर्शन है वो आज भी जारी रहेगा और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि पदों की संख्या में वृद्धि हो तो इन छात्रों का समर्थन कर सकते हैं। सीटों में वृद्धि शीघ्र करो, छात्र एकता। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में जो युवा मंच का धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में होना था, नए आयोग के विरोध को लेकर के वो धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। उसके बारे में सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के विरोध में युवा मंच की ओर से शुक्रवार को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने पौष पूर्णिमा स्नान के कारण धरने की अनुमति नहीं दी है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि अब ये धरना 9 जनवरी को होगा। यहाँ पर नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी जानकारी दी गई है। परीक्षा तिथि के लिए विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन किया था। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि तत्काल घोषित करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने गुरुवार को उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने प्रदर्शन किया। चयन बोर्ड की एक और सूचना है, पुराने विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। लिखा हुआ 11 के पहले आ जाएगा टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम। 83 पदों के लिए जून 2016 में परीक्षा हुई थी, 11 में विज्ञापन जारी हुआ था और अब इसका जो परिणाम है वो 11 तारीख तक आ सकता है। लिखा अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2011 जीव विज्ञान का परिणाम हाई कोर्ट के आदेश पर घोषित किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी हिमांशु मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर परिणाम घोषित करने का आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया है। तो हाई कोर्ट ही जब कहता है तभी कुछ हिलता है चयन बोर्ड, नहीं तो कुछ नहीं होता, जैसा हम लोगों ने पिछली भर्ती में देखा था। और अब उम्मीद है विद्यार्थियों की, हो सकता है कि इन विद्यार्थियों को जो परिणाम है वो जारी हो जाए। बताया जा रहा है कि इन विद्यार्थियों का जो ओएमआर का बंडल था वो गीला हो गया था, भीग गया था और उसकी वजह से कापियां जो थी उत्तर पत्रक वो खराब हो गया था। उसके बाद में कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि जो कार्बन कॉपी है उसके आधार पर परिणाम जारी किया जा सकता है और उसी के आधार पर परिणाम जारी हो रहा है। पीजीआई से नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती है, 905 पदों के लिए, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों के पास वैध योग्यता हो यानी कि बीएससी नर्सिंग हो वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग हो या जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी में डिप्लोमा या समकक्ष जो भी चीजें हो इनके पास, वे सभी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी। वेबसाइट आप लोग देख लीजिए sgpgims.org। अब जो सूचना है वो लोक सेवा आयोग की है। 16 जनवरी को लॉन्च होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट, चूंकि अभी पीसीएसजे का इस समय आवेदन चल रहा है और उसकी वजह से छेड़छाड़ नहीं होगी पुरानी वेबसाइट से। और लिखा कि प्रतियोगी छात्र छात्राओं को सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन
परीक्षा वेबसाइट लॉन्च कर दिया है और ये जो upsc.up.nic इन नए क्लेवर में लॉन्च होगी। इसमें परीक्षाओं और आयोग से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद रहेंगी और यहाँ पर लिखा कि जब भर्ती का विज्ञापन जो विस्तृत वाला जो जारी होगा उसके 15 दिन पहले ही नोटिस जारी करके जानकारी दे दी जाएगी कि 15 दिन बाद कौन सी भर्ती आएगी। लिखा है आयोग की ओर से भर्तियों की पूर्व सूचना नहीं दी जाती थी। अब जब विज्ञापन जारी होता था तभी अभ्यर्थियों को पता चलता था। नई वेबसाइट में भर्ती आने से 15 दिन पहले इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी और उसके बाद वेबसाइट पर विज्ञापन आएगा। साथ ही आयोग के ऐप पर भी तो जो भर्ती आएगी तो उसकी पहले जानकारी दे दी जाएगी। इनके कहने का मतलब ये है, जबकि एसएससी वगैरह में तो पूरे 1 साल का कैलेंडर जारी हो जाता है और हर महीने कब विज्ञापन जारी होगा इसके बारे में जानकारी दी जाती है। यानी 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले भी भर्ती की डेट की घोषणा कर दी जाती है एसएससी के द्वारा। तो ये तो 15 दिन की बात ही कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। अगर सुधार होता तो अच्छी बात है। और यहाँ पर जो नई वेबसाइट होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों को मिलेंगी, जैसे टॉपर्स के नाम वगैरह मिलेंगे। सन 87 से लेकर के लिखा हुआ है 1987 से पीसीएस में टॉप 3 अभ्यर्थियों के नामों की सूची भी होगी। पुराने प्रश्न पत्र भी होंगे पीसीएस प्री और मेंस के। बहुत सारी चीज़ें आपको नई वेबसाइट पर विद्यार्थियों को मिलेंगी। संजय श्रीनेत जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये भी बताया कि 16 जनवरी को लॉन्च होने वाली वेबसाइट में शिकायतें सुनने के लिए एक कॉलम रहेगा। शिकायत तो सुन लेते, उस पर अमल भी करिए ना, उसको देखिए भी। विद्यार्थी तो आपसे बहुत सारी शिकायतें कई दिन से कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शिकायत ली जाएगी और उसे प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। उसका जवाब देने वाली बात है ना, जो लोक सेवा आयोग जवाब नहीं देता है, सुन तो लेता है लेकिन जवाब नहीं देता है। तो जब आप जवाब ही नहीं देंगे तो शिकायत करने का फ़ायदा क्या है। नई वेबसाइट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इतिहास भी रहेगा, सभी चेयरमैन और सदस्यों के नाम भी रहेंगे और जो ओटीआर वाला मामला है उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है कि इसका जो मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन विद्यार्थियों के लिए अभी तो वैकल्पिक है, लेकिन बाद में अप्रैल से ये सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा, डाटा है। और यहाँ पर लिखा कि उपरोक्त ओटीआर के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से ये विद्यार्थियों के लिए है और उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से सभी विज्ञापन जो भी आएंगे विज्ञापन उसमें ओटीआर मांगा जाएगा। तो इसे सभी विद्यार्थी समयबद्ध तरीके से इसको पूर्ण कर ले, सुनिश्चित कर। नई वेबसाइट के बारे में भी इस नोटिस में, ये जो नोटिस छपी हुई है ये देखिए, इस नोटिस में नई वेबसाइट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। जैसे यथा आवेदन उसी से करेंगे, परीक्षा के बारे में बताया जाएगा, परिणाम के बारे में बताया जाएगा, इंटरव्यू, चयन, कट ऑफ वगैरह पड़ा रहेगा, पुरानी भर्तियों के पुराने प्रश्न पत्र वगैरह पड़े रहेंगे, आरटीआई का जो निराकरण होगा उसके बारे में भी आपको वहीं से जानकारी मिलेगी और वहां पर विद्यार्थी कंप्लेन भी कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने गृह विज्ञान का संशोधित परिणाम भी जारी किया है। विज्ञापन संख्या 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब पूरी हो गई। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ में ही परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की उम्मीद अब जग गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह ने सभी बीएसएस से शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा 13 जनवरी तक मांगा है। 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या को जोड़ते हुए रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप पर भेजनी है। निदेशक ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की सूचना भेजने को कहा है। प्रमोशन की प्रक्रिया के साथ में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारियां हैं वो शासन की तरफ से शुरू हो गई हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखा है, ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और लिखा कि 31 जनवरी निर्धारित की गई है अंतिम तिथि। 31 जनवरी के पहले पहले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। अनुदेशक भर्ती के बारे में भी कुछ सूचना है, देखना उन्हें देख सकते हैं आप लोग। नए सिरे से शुरू हुई 32,022 अनुदेशकों की भर्ती की लड़ाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये विज्ञापन निकला था 32,022 पदों पर। शारीरिक शिक्षा व खेल कूद के ये अनुदेशक थे जिनकी भर्ती होनी थी। 11 महीने के लिए सरकार बदल गई। उसके बाद में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। विद्यार्थी कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहा इनको तुरंत भर्ती करिए। सरकार डबल बेंच में चली गई और फिर कोर्ट ने कहा इसको इस भर्ती को पूरी करिए और उसके बाद में सरकार ने इसको रद्द कर दिया और चली गई सुप्रीम कोर्ट। पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया अनुदेशकों की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि आप हाई कोर्ट में फिर से जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं और रद्द के खिलाफ। तो यहाँ पर 20 दिसंबर को प्रदेश सरकार से पूछा गया है कि आपने क्यों रद्द किया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
लिखा है आरटीई राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों को सरकार नहीं मान रही है। अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार आरटीई के प्रावधानों को नहीं मान रही है। 2013 में ऐसे उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के अनुदेशकों की भर्ती की गई थी, जहां छात्र संख्या 100 से अधिक थी। यदि आरटीई एक समान शिक्षा के अधिकार की बात करता है तो 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षा विषय की पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें।